हेलो दोस्तों, धनंजय प्रताप सिंह। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग इंतजार कर रहे थे एसएससी सीजीएल की एक्सपेक्टेड कट ऑफ का, तो देखिए मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्ट और डेटा के साथ मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा। क्यों बताऊंगा? जैसे कि आप सभी लोग जानते भी हैं कि मैं एग्जाम सेंटर खुद जाता हूं और वहां पे मैं खुद क्वेश्चन पूछता हूं और सारी चीजें मैं उनसे पूछता कितने मार्क्स, कितने क्वेश्चन किए, कितने आपके सही हुए, कितने गलत हुए। मैं एग्जैक्ट उनसे डेटा लेके फिर उनका मैं एनालाइज करता हूँ। ये नहीं है कि सिर्फ मैंने पोल कर दिया या सब कर दिया। पोल तो करता ही हूँ, सारी चीजें करता हूँ, लेकिन मैं फील्ड में जाकर भी सारी चीजों को देखता हूं, फिर उसके साथ मैं फिर उसका एनालाइज भी करता हूं किस तरीके से। और मैंने लगभग 3-4 साल से मैं कट ऑफ बता रहा हूं। जिस भी एग्जाम की मैं जो कट ऑफ बताता हूं एग्जैक्ट वही कट ऑफ जाती है। एक दो नंबर जो थोड़ा बहुत तो फर्क होता ही है, लेकिन बिल्कुल जो अनुमान होता है काफी सही जाता है। तो मैं आज एसएससी सीजीएल की भी कट ऑफ लेके आया हूं, जिससे कि आपका जो अभी वेट जो आप कर रहे थे वो सारा खत्म हो जाए। ठीक है, क्योंकि आप बार बार हर जगह जा रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं, तो वो जरूरी नहीं है। क्योंकि अब आप तैयारी करने लगो, क्योंकि अब समय नहीं है कि आप कट ऑफ देखते रहे सिर्फ। तो एक बार बस देख लीजिए, फिर बस आपको कुछ नहीं करना, तैयारी करना है। लेकिन पहले आपको करना क्या है, वीडियो लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको कोई भी नई अपडेट होगी, कोई क्वेश्चन एग्जाम में जो पूछे जाते हैं सारी चीजें मैं आपको बताता हूं, तो वो सब कुछ आपको मिलता रहेगा। तो देखिए, जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे देखो मैं ये गया हूँ एग्जाम सेंटर, आप लोग खुद जानते होंगे। तो अब करते क्या, पहले हम लोग ये देख लेते हैं जो पिछली बार थी कट ऑफ क्या गई थी, कैसे क्या रहा था, उसका हम लोग कुछ एनालाइज कर लेते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग हम आपको बताएंगे। ठीक है ना, डेटा के साथ आपको बताएंगे क्या कैसे क्या होता है। ठीक है, चलिए। तो मैं एक बार मैं वो ले लेता हूं। चलिए, तो देखो 2019 में जो आपका देखिए क्या था, पोस्ट कितनी थी, 8428 पोस्ट थी। ठीक है ना, तो कितने लोगों को लिया गया था, 12, यहाँ पे 1,25,279 लोगों को लिया गया था। ठीक है, तो कट ऑफ कितनी गई थी, 147। देखिए, इसका मतलब एक चीज समझिए, यहाँ पे आप लोग क्या समझिएगा, यहाँ पे जब 8428 पोस्ट थी तो कितने लोगों को लिया गया, ये लिया गया 12,000, सॉरी 1,25,279 लोगों को। ठीक है, अब बात आती क्या है, कितने गुने लोगों को लिया गया, समथिंग 14 पर गुना लोगों को ले लिया गया था। कितने लोगों को, 14 गुने लोगों को ले लिया गया है। ठीक है, अब बात आती जब 2020 में था तो 7,000 पोस्ट कुछ थी, तो इतने लोग लिए गए थे। इसमें भी लगभग 15 गुना लोग लिए गए थे। ठीक है, जब 2021 में आई थी तब भी कितने लोग लिए गए, इतनी वैकेंसी थी 7600, तो इतने लोग लिए गए थे, 1,13,000 समथिंग लिए गए थे। तब 16 गुना कुछ ऐसे रहे थे, मतलब 15, 13, 14 ये मान सकते हो 15 गुने लोग बुलाए जाते हैं। कितने लोग बुलाए जाते हैं, 15 गुना लोग। लेकिन पहले था क्या, पहले आपका देखिए जो सीबीटी 1 था वो भी आपका काउंट किया जाता था, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कई सारी चीजें होती थी, वो तो खैर होंगी, लेकिन उसमें आपका सिस्टम अलग था। अब क्या हो गया, अब सिस्टम आपका बदल गया है, और अब की बार क्या, पोस्ट ज्यादा है। अब की बार क्या होगा, इसके मार्क्स जो होंगे काउंट किए ही नहीं जाएंगे, डायरेक्ट वही एग्जाम होगा सीबीटी 2, बस आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो क्या है ना, क्योंकि थोड़ी सी संभावना कम लोगों को बुलाने की है। क्या है, संभावना थोड़ी कम लोगों को बुलाने की, यानी कि हम मान के चलते हैं 10 गुने मिनिमम तो बुलाएंगे। खैर अगर हो जाता, चलो मान लिया, अगर 15 गुना बुला लिया तो बहुत ठीक है। और हम लेके चलते सिर्फ 10 गुने, तो 2 लाख लोगों को बुलाया जाएगा। कितने लोगों को बुलाया जाएगा, 2 लाख लोगों को। ठीक है, क्लियर। अब देखिए, जब 1 लाख समथिंग कुछ लोगों को बुलाया जाता था तो 147 गई थी पोस्ट। ठीक है ना, ठीक है, यहां पे देखो कितनी गई, 132 गई है, और ये देखो 130 गई है। ठीक है, क्लियर। लेकिन अब की बार का जो एग्जाम प्री था वो तो सिंपल था, अभी मेंस में पता लगेगा क्या कैसे है। ठीक है, लेकिन वो तो अलग बात है। प्री का सिंपल एग्जाम था, बिल्कुल आसान एग्जाम था। ठीक है, जो देखा होगा आपने, काफी एग्जाम बिल्कुल आसान था, कुछ शिफ्ट के छोड़ के बहुत आसान एग्जाम रहा है। ठीक, तो ये समझो यहां पे 2 लाख लोग बुलाए जा रहे हैं। कितने लोग बुलाए जाएंगे, 2 लाख लोग। अब क्या है यहाँ पे, क्यों 2 लाख लोग, क्योंकि 20,000 से ज्यादा पोस्ट है, और वैसे तो सुनने को आ रहा 37,000 पोस्ट हो जाएंगी। 37,000 पोस्ट अगर हो गई फिर तो आप लोगों के लिए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। 37,000 में तो ये समझो बहुत कम कट ऑफ चली जाएगी। अब है क्या, जब 2 लाख लोग बुलाए जाएंगे तो कट ऑफ काफी कम हो जाएगी, काफी कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे लगभग 80,000 लोग एक्स्ट्रा बुलाए जा रहे हैं। 80,000 से कट ऑफ में बहुत प्रभाव पड़ेगा, बहुत ज्यादा। ठीक है, वो कैलकुलेशन जो है मैंने आपको, मैं क्या करके कोई मतलब नहीं है कैसे क्या होता है, वो सारी चीजें मैंने आपको सीधे सीधे मैं बता दूंगा कितनी कट ऑफ जाएगी। तो जो ये अब यहाँ पे हो रहा है, जो डेटा आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग जो बन रही है वो मैं आपको दिखा देता हूं। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूं क्या कट ऑफ बनेगी। देखिए, यहां पे जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बन रही है वो ये कट ऑफ है, आपको शायद दिख रहा होगा यहाँ पे। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूं, शायद आपको यहाँ पे अगर नहीं आ रहा है, विजुअल नहीं हो रहा है, तो मैं आपको दिखा देता हूं क्या कट ऑफ यहाँ पे बन रही है। ठीक है,
ये इसका समझ में नहीं आ रहा ऐसा ये क्यों आ रहा है इस तरीके से थोड़ा सा, लेकिन वो चलो कोई बात नहीं है, इरेज कर देते हैं पहले तो। चलिए, जो आपकी जनरल की कट ऑफ है वो आपकी 108 से लेके आपकी 12 तक रहेगी। क्या रहेगी? 108 से लेके 12 तक। चलिए देखिए, यहां पे 108 से लेके 112 तक कट ऑफ रहेगी किसकी? जनरल की। एक दो अंक आगे पीछे हो सकती है, वैसे तो यही कट ऑफ रहनी चाहिए, ठीक है। जो आपकी ईडब्ल्यूएस की है वो रहेगी 100 से लेके 102 के बीच, और जो ओबीसी की है वो देखो कम रहेगी। देखो अब की बार ईडब्ल्यूएस की थोड़ी ज्यादा क्यों जा रही है? क्यों थोड़ा सा एक दो नंबर ओबीसी ज्यादा जा रही है? क्योंकि ईडब्ल्यूएस के अब की बार सर्टिफिकेट ज्यादा बन चुके हैं। पहले क्या था, बहुत से लोग बनवा ही नहीं पाए थे, अब की बार ज्यादातर लोगों ने ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है वो तैयार करवा लिया है। चलिए, एससी की जो जाएगी 88 से 92 जाएगी, एसटी की जाएगी वो 82 से 86 जाएगी, ठीक है। ये प्री की कट ऑफ है। लेकिन अब बात आती है, अगर आपके इससे कम मार्क्स है तब भी आप तैयारी करिए। क्यों करिए? देखिए, अगर कहीं इससे भी कम चली गई मार्क्स, कट ऑफ चली गई, फिर आप क्या करोगे? फिर कहोगे सर जी ये तो गड़बड़ हो गया। और अगर नहीं भी जाती, आप नहीं भी सिलेक्ट होते हैं, फिर भी आपके लिए सही है, क्योंकि देखो जो मेंस में है वही प्री में आएगा, वही सब कुछ प्री में आना है, हर चीज प्री में आनी है, तो कम से कम उससे आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। कोई जरूरी थोड़ा ना कि मेंस में आपका अगर नहीं हो पा रहा है तो आप तैयारी ना करें, तैयारी तो फिर भी करते रहिए, क्योंकि अगर आप प्री भी देंगे, अगली बार देंगे, तो आपका वही सिलेबस तो वही सब कुछ रहेगा। तो इसलिए तैयारी तो आप करते ही रहिए। अगर आपके मार्क्स इतने बन रहे हैं जो आपको दिख रहा है, ये मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, तो आप जरूर तैयारी करिए, ठीक है ना, क्योंकि आपको मेंस के लिए यहाँ पे बुला लिया जाएगा। आपके कितने मार्क्स बनने करना कमेंट में जरूर बताइए। आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, कितने मतलब आपको लगता है कितने क्वेश्चन करके आए या कितने सही हो सकते हैं, वो कमेंट में जरूर बताइएगा, जिससे कि मैं और समझ सकूं कि कितने लोगों ने क्या कैसे किया है। और मुझे उम्मीद है कि ज्यादातर लोगों की कट ऑफ इसमें आ रही होगी और वो बढ़िया तरीके से तैयारी कर रहे होंगे मेंस के लिए, और उनका सिलेक्शन भी हो जाएगा। क्या कैसे स्ट्रेटेजी होगी वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा, जिससे कि आपका सिलेक्शन हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोगों को ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।